हाय नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज का क्लास भी बहुत ही वीवीआई होने वाला है। संस्कृत का मोस्ट वीवीआई 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच और आप लोग इसको कर लीजिएगा दिमाग में ऐड और उसके बाद बोर्ड में कर दीजिएगा इसको क्या हो तो आपको पता ही है ना क्या करना है। तो चलिए हम इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और दिमाग में ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे प्यारे शेरों और शेरनी, ये है वाइट बोर्ड और ये नॉर्मल टीचर गरीबी में हम लोग हैं तो गरीबी इसका सामना करके आगे बढ़ना है ना। तो चलिए आइए समझते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छा से, ठीक है। चलिए ओहो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया क्या, वो हो अच्छा कोई नहीं मेरे शेरों, है ना, कोई बात नहीं। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा। सोने का कंगन को देखकर इसका जो आंसर होगा कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, कहीं हाथ से निकल जाएगा तो सोने का कंगन निकल जाएगा। ये समझ में आया था उसको, वो मन में आया था वही। तो क्या लिखना है कि सोने के कंगन को देखकर पाथिक के मन में यह आया कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। यही आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा कि सोने का कंगन को देखकर पाथिक ने सोचा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। और देखिए सोने का कंगन, ये पाथिक आप जब कहानी में पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। पाथिक में क्या, राहगीर, एक रास्ते जो चलते फिरते आदमी होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पाथिक अपने मन में क्या सोचता है। देखिए जब है ना उसको पाथिक को बाघ पकड़ लिया तो बाघ मन में सोचा कि लोभ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हम इंसानों को भी लोभ नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे इंसान होते हैं कि लोभ के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है ना बेटर के चक्कर में बेस्ट को खो देते हैं। तो ये ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। इंसान को जो चीज़ है जैसा है वो आपका है, उसका भरपूर आनंद लीजिए चाहे जैसा भी हो, ठीक है। चलिए तो बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पाथिक अपने मन में सोचता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। मेरे शेरों, लोभ नहीं करना चाहिए, पाथिक के मन में आया। राम प्रवेश राम, अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो देखिए राम प्रवेश राम का घर कहाँ था, ये भीखन टोला था, ठीक है। इसका गांव कहाँ था, इसका गांव था भीखन टोला में, ठीक है। और उसका घर कैसा था, ये झोपड़ी का घर था, फूस का घर था, झोपड़ी का। तो कैसे लिखेगा कि राम प्रवेश राम का घर भीखन टोला में था और उसका घर फूस का था, झोपड़ी का था, ठीक है। बस इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार किसे कहते हैं, है ना। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार यानी कि अच्छे वातावरण को समझना, है ना। किसी इंसान को इज्जत देना ही संस्कार कहलाता है ना। अच्छे वातावरण, अच्छे बोलचाल सीखना, एक इंसान को रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना ही संस्कार कहलाता है ना। यानी कि मनुष्य में अच्छे गुण का आना ही संस्कार कहलाता है। क्या कहलाता है संस्कार, कि मनुष्य में अच्छे गुण का आना ही संस्कार कहलाता है। और पूछेगा कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, है ना। संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। जन्म लेने से पहले भी होता है कितना संस्कार, 5। और फिर होता है नहीं, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। जन्म से पहले 3 संस्कार और जन्म के बाद 6 संस्कार, फिर शैक्षणिक संस्कार, पढ़ाई लिखाई वाला 5 गो, फिर एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, एक होता है मरने के बाद। 6 5 11 12 13 14 6 5 11 12 13 14 15 16 पूर गया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अलासाला में आग क्यों लगाई गई। अलासाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि 4 आलसी के बाद कुछ धूर्त आलसी भी आ गया था। इसीलिए सारे आलसी को परीक्षा लेने के लिए, सारे धूर्तों को परीक्षा लेने के लिए अलासाला में आग लगाई गई। याद रखिएगा कि अलासाला में आग क्यों लगाई गई। अलासाला में इसलिए आग लगाई गई ताकि आलसी और धूर्त आलसी का पता लग जाए और जो धूर्त आलसी है उसको भगा दिया जाएगा और जो
मुख्य रूप से जो रियल आलसी है, जो वास्तविक आलसी है, वो बच जाए। इसीलिए आला सलाह में आग लगाई गई। आला सलाह में आग इसलिए लगाई गई ताकि वास्तविक आलसी और धूर्त आलसी का पहचान हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस नहीं करनी चाहिए। आलस एक बहुत बड़ा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो देखिए, पाटलिपुत्र शब्द बना है पाटलीग्राम से। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द पाटलीग्राम से बना। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बना पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र पाटलीग्राम से बना, है ना। इस तरह से लिख देना है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ख किसे कहते हैं? देखिए, मूर्ख है ना, जो मूर्ख जो होता है ना, जो बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है ना, वो उसी को कहते हैं मूर्ख। अब मान लीजिए कहीं भी कुछ हो रहा है, भोज हो रहा है, कोई एक बार कह दिया हाँ आ जाइएगा, तो उसको मतलब है ना, उसको मतलब वो पहुंच जाएगा टिगड़ी करके, तो वो जो होगा मूर्ख होगा, मूर्ख। समझ गए? जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक पहुंचिए नहीं। याद रखिएगा ज़िंदगी में ये दो बात कि देखिए, कहीं भी यदि आप जा रहे हैं ना, तो दुख में पहले जाइए, है ना। यदि उसके घर में सुख है तो सबसे लास्ट जाइए। समझ गए? तो वो आपको आने का इंतजार करता होगा उस टाइम, तो कितना अच्छा लगे, हाँ आगे आगे। इसलिए ये दो बात हमेशा याद रखिएगा कि दुख में पहले और सुख में बाद में, है ना। तो आपका बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा, और इज्जत नहीं मिलेगा तो आपका कहीं ना कहीं एक धर्म है। यदि कोई इंसान दुख में है तो पहले जाइए, और सुख का बात है तो नहीं हो जाइएगा तो चलेगा, और लेट भी जाइएगा तो और भी चलेगा, है ना। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि लेट आने की जब सारा चीज़ हो गया लेट आराम से बैठे रहेंगे और उसके बाद तब जाएंगे, ऐसा नहीं, है ना। यदि समय मिल गया तो आप पहले भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र शब्द ये भी हो गया। मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए आ जाए उसे ही मूर्ख कहते हैं। चलिए, किसको दान देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? रोगियों को दवा देना चाहिए और निर्धन को दान देना चाहिए। याद रखिएगा, निर्धन को दान देना चाहिए। ठीक है, निर्धन और असहाय को दान करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि अब मतलब कोई भी जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं उसको दान देना लोग पसंद करते हैं, जो गरीब है उसको नहीं। तो ये गलत बात है। जो गरीब है उसको दान दीजिए, जिसको जो अपाहिज है उसको दान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो देवता लोग जो है ना, भारतवर्ष को, भारत का जो है ना गुणगान करते हैं। देवता लोग भी चाहते हैं कि हम भारत में आए, है ना। भारतीय लोग को अलग अलग दूसरे देश में भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे भारत से ही राम भगवान जन्म लिए, हमारे कृष्ण भगवान जन्म लिए, अनेक सारे देवताएं भगवान जन्म लिए, बुद्ध भी जो है यहीं से जन्म लिए, भारत से ही है। इसीलिए देवता लोग हमारे भारत का गुणगान करते हैं, क्योंकि देवता लोग को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान सम्मान हमारे भारत में मिलता है। तो इसलिए देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी में अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। आप लोग का 6 दिन बचा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि 6 दिन में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हमसे हो सके आप लोग को करवा देंगे। और जो नए होंगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग फिर से देख सकेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।